सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम अस्सलाम वालेकुम मेरे मुन्ने से प्यारी से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा एंड अनोखी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अबीरा जो होती है वो सुबह अनोखी को बोलती है कि यार वो ना मेरे ना 2 वीक्स के बाद फाइनल एग्ज़ाम है और पता है बोर्ड के हैं बहुत टफ होते हैं। तो अनोखी सुनती कहती वॉट 2 वीक्स बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है और तुम मुझे अब बता रही हो क्या यार पढ़ाई नहीं करनी तुमने। तो अबीरा कहती कर तो रही हूँ और कैसे करूँ। अच्छा सुनो मैं अब चलती हूँ मुझे ना अभी अपनी आप ही को भी उठाना है और फिर निकलना भी तो है। तो अनोखी बोलती अच्छा सुनो अच्छे से पढ़ाई करना होगी पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़। और हाँ वो जो रात को किस दी थी ना वो अगर अब दे दी थी तो बहुत अच्छा लगता मुझे। तो अबीर एकदम डर जाती है घबरा जाती है सहम जाती है और कहती कि क्या किस मैंने नहीं दी। तो अनोखी बोलती इट्स ओके किस करना कोई पाप नहीं होता कोई गुनाह नहीं होता उल्टा किस करना प्यार का इजहार करना होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो किस सुन के एक बार फिर तो होगी। तो एकदम से अबीरा शांत हो जाती है कुछ नहीं बोलती सहम सी जाती है। तो अनोखी अनोखी हंसते हुए कहती इट्स ओके मैं ही दे देती हूँ आई लव यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और पढ़ाई अच्छे से करना ओके। और घर जल्दी आ जाना मैं बहुत मिस करने वाली हूँ तुम्हें। तो अबीरा कहती ओके बाय। तो अबीरा कॉल कट कर देती है और घबरा जाती है। उसके बाद अपना मोबाइल ऐसे अपने सर पे पटकती है कहती क्या यार मैं भी मुझे लगा वो सो गई थी। बहुत चालाक लड़की एक्टिंग करी थी सोने की कितनी एम्बेरस हो गई मैं। तो वीरा ऐसे फिर हंसने लगती है और फिर कहती है तो क्या हो गया उसने बोला ना किस करना कोई बुरी बात नहीं होती और जिसे प्यार करते हैं किस तो उसे ही करते हैं ना और मैं भी तो उसे प्यार करती हूँ। तो वीरा ऐसे ही सोचती है और हंसती अभी कहती अरे भाई आप भी अभी तक सो रही है अरे आप ही उठो ना यार मुझे लेट हो रहा है आपने कॉलेज नहीं जाना क्या उठ जाओ कुंभकर्ण की औलाद कितना सोना है। तो ऐसे बोल के अपने आप ही को उठाती है उसके आप ही कहती अरे क्या हो गया यार सोने दो ना क्या मुसीबत है सुबह सुबह क्यों जगा रही हो। तो अबीरा कहती सुबह अरे पहले घड़ी की तरफ देखो कहाँ सुबह लेट हो रहा है उठो उठो उठो। तो उसके आप ही कहती क्या यार इतनी देर तक सोई मैं। तो उसके आप कहती हाँ उठ रही हूँ। तो अबीरा कहती हाँ उठ जाओ। तो अबीरा जल्दी से रेडी वेडी हो जाती है अपना बैग लेती है और नीचे चली जाती है और मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करती है। उसकी आप ही जो होती है अभी तक नहीं आई। तो सारे कहते हैं अरे तुम्हारी बहन कहाँ रहेगी। तो कहती है वो सो रही थी अब उठाया थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगी। तभी अबीरा की आप ही जो होती है वो अपना बैग लेके भागते हुए नीचे आती है कहती सोई 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 सोई, मुझे बहुत लेट हो गया मेरी आँख ही नहीं खुली। तो अबीरा हंसते हुए कहती इतना जल्दी सो जाती हो फिर भी सबसे लेट उठते हो पता नहीं इतनी नींद आपको आ कैसे जाती है यार। ऐसे लगता है सालों से आप बेचारी सो ही नहीं थी ऐसे सो रही थी खराटे मार मार के और आपकी वजह से ना मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हुई। तो उसकी आप ही कहती ज़्यादा मत बनो तुम चुपचाप मुझे ब्रेकफास्ट करने दो पहले बहुत लेट हो गया है। तो उसकी आप ही जल्दी जल्दी खाना खाती है और अबीरा हंसते हुए कहती है अच्छा आराम से खाओ गले में अटक जाएगा मैं अभी आती हूँ। तो मेरा फिर से ऊपर रूम में चली जाती है अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल को देख के स्माइल करते हुए कहती है कि क्या मैं आई लव यू बोल दूँ क्या नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं 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 आई मीन सुनेगी तो कहीं हंसेगी तो नहीं मुझ पे बोलना चाहिए भी या नहीं। तो बिना काफ़ी कंफ्यूज होती है वो ऐसे ही मोबाइल उठाती है और टाइपिंग में आई लव यू लिखती है और आगे हार्ट बनाती है। लेकिन जैसे सेंड करने लगती है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है उसका हाथ कांपने लगता है। वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में आपके दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है आप बहुत जल्दी घबराने लगते हो नर्वस होने लगते हो। हमारी बेचारी अबीरा का भी सेम वही हाल होता है। वो मैसेज डिलीट कर देती है वो मोबाइल जो है वो रखने जा रही होती है जैसे मोबाइल रखने लगती है तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। अबीरा कहती इस टाइम किसका मैसेज होगा। तो जैसी खोलती है अनोखी का मैसेज होता है और अनोखी ने लिखा होता है आई लव यू। तो अबीरा हंसने लग जाती है कहती क्या बंदी है यार यहाँ पे मैं एक आई लव यू बोलने के लिए 1000 बार सोचती हूँ और ये बगैर सोचे बस बोल देती है। कितनी कमाल है यार कोई कैसे इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है एक्सप्रेस कर सकता है। यहाँ मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है एक आई लव यू मैसेज में भी लिखने में। तो ऐसे बोल के खुद पे ही हंसी होती है। और तभी एक और अनोखी का मैसेज आता है उस पर क्वेश्चन मार्क लिखा होता है और बोला हुआ होता है कि क्या हो गया अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई आपको तो लेट हो रहा है ना। तो अबीरा कहती है कि हाँ बस जा रही थी। तो अनोखी बोलती सुनो। अबीरा बोलती तो अनोखी बोलती मैंने कुछ बोला है। अबीरा बोलती क्या। तो अनोखी फिर से लिखती है आई लव यू। तो अबीरा पढ़ के बहुत स्माइल करती है और धीरे धीरे में कहती है आई लव यू टू।
तो अनोखी फिर से क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो अमीरा कहती ओके। अनोखी बोलती जस्ट ओके, और कुछ नहीं बोलना। अमीरा बोलती हाँ बोलना है ना, अपना ख्याल रखना, अब मैं चाहती हूँ। अनोखी बोलती अच्छा सुनो ना। तो अमीरा फिर से टाइपिंग करती है हाँ बोलो ना। तो अनोखी बोलती आई लव यू टू बोलने में क्या ज़्यादा है। तो अमीरा बोलती क्या है, मुझे काम है ना, मैं चाहती हूँ। तो अनोखी बोलती अच्छा चलो ठीक है, जाओ और अच्छे से स्टडी करना, बाय। तो अनोखी फिर मोबाइल साइड पे रखती है और अबीरा भी स्माइल करते हुए मोबाइल साइड पे रख देती है, और फिर वो नीचे आ जाती है। उसके आप ही कहती है तो ऊपर क्या करने गई थी बताना ज़रा मुझे। अबीरा कहती वो बैग लेने गई थी। उसके आप ही कहती झूठ मत बोल, बैग तो तेरा ये पड़ा है। वो कहती अरे कुछ नहीं, मुझे लगा शायद मैं कुछ भूल गई, लेकिन कुछ नहीं भूली थी। तो उसके आप ही कहती अच्छा आप चलें। तो वो कहती हाँ हाँ चलो, पहले पे आपने बहुत लेट करवा दिया। तो उसके बाद ये लोग स्कूल के लिए निकलते हैं। हमेशा की तरह अबीरा की बहन उसे पहले स्कूल में ड्रॉप करती है और फिर अपने कॉलेज चली जाती है। अबीरा जब स्कूल के अंदर जा रही होती है तभी पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उसके शोल्डर के ऐसे अपने शोल्डर से मारती हुई कहती ओहो आज तो बड़ी तेरे फेस पे स्माइल है, मैं तुझे बाहर से ही देखा था आते हुए, तब से तेरे फेस पे एक अलग सी रोशनी सी चमक रही है, बता कारण क्या है। तो कहती एक तो तू इंडिया में शिफ्ट हो जा, तब देखो हिंदी बोलती रहती है, मेरी माँ हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ मेरा उर्दू बोली जाती है हिंदी नहीं। तो कहती यार क्या करूँ, इंडियन लोगों का ऐसा क्रेज़ हुआ है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो अबीरा कहती हाँ वैसे क्रेज़ तो मुझे भी हो गया है। तो अनोखी बोलती अबीरा बोलती है कि अच्छा चल अंदर चलते हैं। उसकी दोस्त इसका हाथ पकड़ती है, कहती अंदर तो जाएंगे, पहले तू बता तुझे किसका क्रेज़ हुआ है, तू किसकी फ़ैन हो रखी है जो इतना पागल हो गई है। तो अबीरा कहती किसी की फ़ैन नहीं हुई मैं, समझ आ रही है, चल अंदर। तो अबीरा कुछ नहीं बताती उसे अनोखी के बारे में और क्लास के अंदर आ जाते हैं। क्लास के अंदर आने के बाद अबीरा अपनी बुक्स खोलती है और सर पकड़ लेती है कि बाप रे बाप 2 वीक्स के बाद हमारे एग्ज़ाम है। और आता जाता हमें कुछ नहीं है, ऐसे लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो सिर्फ एक लफ्ज़ भी नहीं आता बुक का। मुझे तो लगता है मैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में यही लिखूँगी एंड इट्स कॉल्ड फिजिक्स, बस इतना ही लिख पाऊँगी मैं, मुझे इतने ही आता है यार, क्यों नहीं हम पूरा साल पढ़ते हो एंड में हम बैठ के रोते हैं। तो उसकी दोस्त कहती है यार ये तू कह रही है, तू तो पढ़ाई में अच्छी है यार, यदि अच्छी तो इसे अच्छी कहती है, मुझे सच में कुछ नहीं आता यार, इस बार मैंने नहीं पढ़ा। उसकी दोस्त कहती है तो हमेशा ही टोपी ड्रामे करती है और फिर भी हम सब फ्रेंड में से ज़्यादा नंबर तेरे आते हैं, तो ज़्यादा ड्रामे मत कर। तो बेचारी अबीरा कहती यार इस बार सच में मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो उसकी दोस्त कहती तूने सिर्फ टेंशन ले रही है, हाइपर हो रही है और कुछ नहीं, रिलैक्स, मैं तुझे कुछ क्वेश्चन करूँगी तो उसका आंसर दे, पता चल जाएगा तुझे आता है कि नहीं। तो अबीरा कहती चल ठीक है तू कर ले। तो उसकी फ्रेंड उसे ना कुछ क्वेश्चन करती है और अबीरा जो है हर क्वेश्चन का सही आंसर दे रही होती है, लेकिन उसकी ना एक प्रॉब्लम होती है, वो ना फर्स्ट वर्ड जो होता है ना हर क्वेश्चन का वो भूल जाती है और कहते हैं यार इसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड बता दे, आगे मैं खुद कर बता दूँगी, तो जब मुझे सारी डेफिनेशन आती है हर एक चीज़ की। तो उसके दोस्त ऐसे ही करती है, जैसे वो उसे फर्स्ट वर्ड बता देती है ना उसे पूरी याद आ जाती है, फुल डेफिनेशन वो सुनाती है। तो उसके दोस्त हंसते हुए कहती है कि तुझे सब आता है, बस हर डेफिनेशन को तुझे फर्स्ट वर्ड ही नहीं आता तो क्या करेगी यार, यहाँ तो फर्स्ट वर्ड बताने के लिए मैं हूँ, वहाँ थोड़ी मैं होंगी। तो कहती यार मेरा तो इस बार दिल कर रहा है मैं हाथ पे हर चीज़ का ना फर्स्ट वर्ड लिख के जाऊँ। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और अबीरा कहती यार क्या होगा मेरा। तो उसकी दोस्त कहती है तुझे फिर भी कुछ तो आता है, मुझे कुछ नहीं आता यार, टेंशन मुझे होनी चाहिए, मैं निकम्मी हूँ, तू मत डर। तो अबीरा कहती देखते हैं इस बार क्या होगा, सिर्फ 2 वीक्स रह गए और कुछ नहीं पढ़ा। तो उसकी दोस्त कहती इसी बात से पता चलता है तू कितनी पढ़ाकू है, अभी भी तू टेंशन ले रही है, 2 वीक्स पढ़े और मैं पेपर के एक दिन पहले ही टेंशन लेती हूँ, बस ये होती है हम जैसे जीनियस स्टूडेंट्स। तो अबीरा कहती पता नहीं तेरा क्या होगा, तू कभी सीरियस नहीं हो सकती स्टडी को लेकर। कहती हाँ वो तो मुझे पता है। तो उसके बाद अबीरा जो होती है वो पढ़ती जा रही होती है, तभी क्लास में मैम आ जाती है और वो पढ़ाना स्टार्ट करती है और फिर इन सबको कहती है तुम सबको तो पता ही है तुम लोग की एग्ज़ाम है। तो अबीरा हाथ खड़ा करती है, कहती मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। मैम कहती है या श्योर बोलो। तो अबीरा कहती है मैम ये जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे वो किस तरह आएंगे, आई मीन कुछ पैटर्न वगैरह तो होगा ना, आपने पेपर पैटर्न तो बताया ही नहीं। वो कहती तुम बच्ची हो क्या, लास्ट ईयर तुमने पेपर नहीं दिए। अबीरा कहती मैम पेपर तो दिए थे लेकिन हर बार पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज कर ही देते हैं वो लोग, तो क्या इस बार पैटर्न चेंज होगा या उसी तरह से पेपर आएंगे। मैम कहती उसी तरह से आएंगे। और हाँ मैंने आप लोग को एक बार और बतानी थी, लास्ट 5 ईयर जो पेपर होते हैं ना प्रीवियस वाले, वो तुम लोगों ने याद ज़रूर करने हैं क्योंकि अक्सर वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
तो अबीरा कहती ओके मैम, आप बुक रिकमेंड कर दें लास्ट 5 पेपर वाली, मैं ले लूँगी। तो मैम कर देती है और अबीरा फटाक से लिखती है कि ये तो लेनी ही पड़ेगी और रटना पड़ेगा। तो उसकी दोस्त कहती है यार इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन के लिए तो इतना सारा बैठ के पढ़ेगी। अबीरा कहती है मेरे लिए ना 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं 1 नंबर के लिए भी पूरी बुक पढ़ लेती, फिर भी इसमें से 5-10 नंबर का पेपर आएगा, तुझे क्या लगता है मैं इसे छोड़ूंगी? वो कहती तू सच में पढ़ाई के लेके पागल है। कहती यार मम्मा जान ले लेंगी अगर इस बार मेरे अच्छे मार्क्स ना आए तो उसकी दोस्त कहती रिलैक्स, कुछ बुरा नहीं होने वाला। तो अबीरा पढ़ रही होती है और मैम भी जो है वो कुछ इन्हें क्वेश्चंस वगैरह बताती हैं, कुछ क्वेश्चन समझाती हैं। इस तरह के लेक्चर्स चलते रहते हैं। अबीरा पूरा टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो पढ़ तो रही होती है लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर होता है कि जैसे जितना वो पढ़ रही है उसे उतना भूलता जा रहा है। उसके बाद छुट्टी टाइम होती है और वो अपनी आपे का वेट करने लगती है और वेट करते टाइम भी उसके हाथ में बुक्स होती है, वो रट्टे मार रही होती है। तभी उसकी आपे पास में आके स्कूटी रोकती है लेकिन अबीरा को होश ही नहीं होता, वो अपनी बुक में इस तरह खोई होती है। तभी उसकी आपी कहती है अबीरा कहाँ खोई है यार, कब से रुकी हुई हूँ, चल बैठ, घर नहीं जाना। तो अबीरा कहती सॉरी मैंने आपको देखा ही नहीं। तो अबीरा स्कूटी पे बैठती है, उसके यहाँ पे स्कूटी चलाती है और रास्ते में अबीरा रट्टे मार रही होती है। उसके यहाँ पे कहती तुम तो इस तरह रट्टे मार रही हो जैसे तुम्हारा पेपर 2 वीक्स बाद नहीं कल सुबह ही हो। अबीरा कहती अगर यही सोच के पढ़ाई करूँगी ना कि कल सुबह पेपर है तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी, वरना ये सोच दूंगी ये क्वेश्चन कल कर लूँगी, ये क्वेश्चन परसों कर लूँगी और सारा मेरा रह जाएगा, आप नहीं समझोगी, आप प्लीज़ चलाओ। उसके आप कहती है हाँ ठीक है, तुमसे वैसे भी बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते घर का रास्ता भी ख़त्म हो जाता है और लोग घर पहुंच जाते हैं। अभी रखते आज कुछ जल्दी नहीं पहुंच गए हम। उसके आप कहती तू पढ़ाई में इतनी मगन थी ना तुझे पता नहीं चला, टाइम उतना ही लगा है आज भी, चल अब ऊपर। तो अबीरा ऐसे पढ़ते पढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। तभी उसकी मम्मा पीछे से आती है, कहती तुम्हारे एग्जाम्स हैं क्या? अबीरा कहती हाँ मम्मा 2 वीक्स बाद ही है। उसकी मम्मा कहती तुम्हारी हालत देख के लग भी रहा है, ऊपर जाओ कि पढ़ो, सीढ़ियों पे ध्यान दो, बुक पे नहीं गिर जाओगी तो पढ़ाई नहीं कर पाओगी, चोट लग जाएगी ना। अबीरा कहती मम्मा प्लीज़ ना, मुझे पहले बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो उसकी मम्मा ऐसे उसे हक करती है, कहती स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई करो ओके। अबीरा कहती है ओके। तो अबीरा रूम में जाती है, चेंज करती है और फिर से पढ़ने बैठ जाती है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, प्रेशर में होती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर उसके मार्क्स पूरे आए तो उसके मॉम डैड दोनों उससे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका होता है, इसलिए वो अब दोबारा अपने पेरेंट्स को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस पढ़ती जा रही होती है। और उसे ना टाइम का होश होता है ना मोबाइल का होश होता है। पढ़ते शाम के 6 बज जाते हैं, ना वो कुछ खाती है ना पीती है, बस उधर ही चिपकी बैठी रहती है। तभी उसकी आप ही कहती है चल कुछ खा ले, तूने लंच भी नहीं किया था। तो वो कहती है आप ही बाद में कर लूँगी, पढ़ने दो ना। उसके आप ही कहती है टाइम देख, जब से तू आई है बस पढ़ाकू कीड़े की तरह पढ़ ही रही है, बस कर, इतना प्रेशर अच्छा नहीं होता। अबीरा कहती है आप नहीं समझोगी मुझ पर क्या प्रेशर है। उसके आप ही कहती बताएगी तो समझूंगी ना। अबीरा कहती आप प्लीज़ जाओ। उसके आप ही कहती चल ठीक है मैं जा रही हूँ, और हाँ तुम डिनर कर लेना। तो अबीरा कहती डिनर कर लेना, अभी क्या टाइम हुआ है? तो ऐसे बोल के घड़ी की तरफ देखती थी, क्या 6 बज गए, ओह शिट, मैंने तो आज जनों से बात ही नहीं की, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, वो तो मेरी जान ले लेगी। तो अबीरा ऐसे अपने मोबाइल जो है ढूंढने लगती है, तो मोबाइल से मिल जाता है, उठाती है, देखते हैं कि अनोखी की इतनी सारी मिस कॉल्स। कहती बाप रे बाप इतनी सारी मिस कॉल, हाय अनोखी तो मेरी जान ले लेगी, बहुत गुस्सा करेगी और मेरा ध्यान क्यों नहीं गया टाइम की तरफ। तो अबीरा जो होती है वो फ़ौरन से कॉल मिला देती है अनोखी को, और अनोखी गुस्से में कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ जी याद आ गई आपको मेरी। अबीरा कहती ऐसी बात नहीं है यार। अनोखी बोलती कैसी बात है? आई नो तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करती हूँ, पर थोड़ी सी मेरी फ़िक्र ही कर लो यार, तुम्हारी फ़िक्र में कब से मैं पागलों की तरह बैठी हूँ, पता है क्या हाल हो गई थी, कितना घबरा रही थी, मन में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे, एटलीस्ट घर आके एक मैसेज कर दिया करो कि घर आ गई। मैं कौन सा फोर्स कर रही थी मुझसे बात करने को। अबीरा कहती आई एम सॉरी यार मैं बहुत प्रेशर में थी। अनोखी बोलती क्या प्रेशर? हाँ। अबीरा कहती मेरे एग्ज़ाम्स बोले तो थे। अनोखी बोलती यार वो 2 वीक्स बाद है, सुबह नहीं है जो तुम इतना प्रेशराइज हो रही हो। कहती आपको नहीं पता, अगर मेरे मार्क्स थोड़े से भी गड़बड़ हुए ना, मेरे मॉम एंड डैड दोनों मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। एक बार ऐसा हो चुका है, पूरे 2 वीक्स तक मेरे मॉम डैड में से किसी ने मुझसे बात नहीं की थी। पता है मुझसे बात कैसे की जा रही थी? हाँ, फ्रिज के ऊपर चिट लिख के वहाँ पे लिखा हुआ होता था मुझसे जो बात करनी थी सीधे में, उन्होंने मुझे 2 वीक से बात नहीं की थी। आप नहीं समझोगे मुझ पे क्या प्रेशर है। और उनकी बताइए ठीक है समझ आ रहा है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट निकाल के मैसेज करने में क्या जा रहा था यार? 2 मिनट में कौन सी पूरी बुक आपने हिफ्स कर रखनी थी? तो अबीरा बताइए ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरी हालत को समझो। अनोखी बोलती तुम्हें जो करना है करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, डांस करना है डांस करो, मैं तो पागल हूँ ना, मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ बाय। तो ऐसे बोल के अनोखी कॉल ही कट कर देती है। अबीरा कहती यार सुनो तो। अबीरा देखते कि कॉल कट हो चुकी है।
तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का रियलाइज़ तो हो चुका होता है कि उसकी गलती है, लेकिन अनोखी का ये बिहेवियर उसे हर्ट कर रहा होता है। अभीरा चाहती थी कि अनोखी उसे समझे, अभीरा पे जो प्रेशर था वो उसे समझे। उसे इस टाइम अनोखी के साथ की ज़रूरत थी। अनोखी का उसे रिलैक्स करना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि इतना प्रेशर नहीं लेना, पढ़ना है आराम से पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छी बात है, मैं तुम्हें रोकती नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हीरा सोच रही थी कि अनोखी ये सब करेगी, वो अनोखी से ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अनोखी ने सब गलत कर दिया था। अब हीरा काफ़ी सैड हो जाती है और वो बार बार मोबाइल की तरफ देखती है कि शायद अनोखी मैसेज करे, लेकिन अनोखी मैसेज नहीं करती। तो हीरा उसे एक मैसेज करती है, कहती ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ थोड़ी देर बात कर लो। तो अनोखी गुस्से में एक ही मैसेज करती है, कहती क्यों, मुझ पर टाइम वेस्ट क्यों करना, पढ़ाई करो ना, पेपर है ना, मैं कौन सी इंपॉर्टेंट हूँ, इंपॉर्टेंट तो सिर्फ स्टडी है। हाँ, मैं तो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो हीरा मैसेज करती है, कहती है ऐसा नहीं है, आप मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अनोखी बोलती है हाँ, जितनी इंपॉर्टेंट हो वो तो मैं दिख गई, मेरी इंपॉर्टेंस आज मुझे पता चल गई, मैंने कुछ ज़्यादा ही आपसे उम्मीदें लगा रखी थी, पर आज मेरी सारी उम्मीदें टूट गई, थैंक्स टू यू, मुझे दिखाई दिया मेरी औकात क्या है। अभी बोलती है आप गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं प्रेशराइज थी, मुझे टाइम का नहीं पता चला, आई एम सॉरी। अनोखी बोलती है यार राइट, जो करना है करो, बाय। तो अनोखी बाय बोल के चली जाती है। यहाँ अबीरा पढ़ भी नहीं पा रही होती, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। पहले उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर बहुत होता है स्टडी का, और अब एक और स्ट्रेस, एक और प्रेशर उसकी जान का, उससे नाराज़ होने का, और ये स्ट्रेस स्टडी से भी ज़्यादा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, ना उसे स्टडी हो रही होती है, ना वो बैठ पा रही होती है, उसे बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा होता। वो कभी इधर चल रही है, कभी उधर चल रही है, वो चली जा रही होती है और बहुत परेशान होती है और सोच रही होती है कि वो अनोखी को कैसे मनाए। वो अनोखी को काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स करती है, लेकिन अनोखी की बुरी आदत होती है, जब वो गुस्सा हो जाती है वो अपना मोबाइल रूम में ही छोड़ देती है, रूम से बाहर आ जाती है, इसलिए वो अबीरा के मैसेजेस और कॉल्स नहीं देखती। यहाँ अबीरा की हालत ख़राब हो जाती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, किसी के नाराज़गी उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है, वो रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो अनोखी को कैसे मनाए, कैसे समझाए कि हाँ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, इस बात को रियलाइज़ कैसे कराए, उसे कुछ समझ नहीं आता। और एंड में जब वो हार जाती है कॉल्स और मैसेजेस कर करके, तो वो बस रोना स्टार्ट कर देती है। उसकी आंखों में से जैसे पानी की नदियाँ बह रही हो, वो पागलों की तरह रोती है और कहती है कि ये लड़की क्यों नहीं समझती कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गई मुझसे गलती, मुझे टाइम का नहीं पता चला, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। ये अनोखी जानती है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी उसने ऐसे सोचा, वो ऐसे कैसे सोच सकती है यार। ठीक है, मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, प्यार का इजहार नहीं कर पाती, काफ़ी टाइम वो मुझे बोलती है, लेकिन मैं उस बदले में आई लव यू टू नहीं बोल पाती। पता नहीं क्या डर है मेरे दिल में, क्या बात है, शायद मैं उसकी जैसी नहीं हूँ। वो बेखौफ है, बेधड़क जो दिल में आता है बोल देती है, लेकिन मुझसे नहीं बोला जाता। उसे समझना चाहिए, शायद मैं शायर हूँ, जो हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती यार। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी हम उसे हर टाइम बताएं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार तो हम अपने मॉम डैड से भी करते हैं ना, लेकिन उन्हें हर बात थोड़ी बताते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, रोज़ रोज़ आई लव यू नहीं बोलते। ये सेम चीज़ है, मेरा प्यार भी ऐसा ही है। शायद अभी मैं उससे शर्माती हूँ, मैं नहीं बोल पाती, ये बात वो क्यों नहीं समझ रही। तो ऐसे बोल के बीरा काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो जाने को एक वॉइस मैसेज करती है, कहती आपको जानना था ना, आप मेरे लिए क्या हो, मैं आपको बताती हूँ, आज आप मेरे लिए क्या हो। आप मेरी स्लीपिंग पिल हो, आप मेरी पेन किलर हो, आप मेरे हर दर्द का सुकून हो, आप हो तो सब कुछ है। जब आप मेरे साथ होते हो, मुझसे बात करते हो, मुझे अच्छा लगता है। आज तक कोई मेरे इतने करीब नहीं आ पाया, और आप 7 समुंदर दूर बैठ के भी मेरे जितने करीब हो ना, इतने करीब कोई नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं हो, तो आपकी गलतफहमी है। आप मेरे लिए बहुत कुछ बन चुके हो। माना मैं बहुत शाय हूँ, मैं अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाती, मुझे वो वर्ड्स नहीं मिलते हैं जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। जब से आप मुझसे सैड हुई हो ना, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं बस पागलों की तरह आपका वेट कर रही हूँ। एक बार आपकी आवाज़ सुन लूँ, आप मुझसे प्यार से बात कर लो, ये सोच रही हूँ, तड़प रही हूँ। अभी भी आपको लगता है कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो आई एम सॉरी कि मैं आपको नहीं बयां कर पा रही अपनी फीलिंग्स। मुझसे नहीं हो रहा यार, मैं आप जैसी बेखौफ बेधड़क नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान की एक मामूली सी लड़की हूँ यार। यहाँ पे लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे हर चीज़ में उन्होंने फ्रीडम दी है, लेकिन इस चीज़ में नहीं कि मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर पाऊँ। शायद इसलिए भी मैं डरती हूँ। मैं आपको कोई
गलत होप नहीं दे सकती। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि शायद फ्यूचर में हम साथ रहें, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे पता है मैं मेरे मॉम डैड को हर्ट नहीं कर सकती। अगर लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आया, उन्होंने मुझे अपनी कसम दी और शादी करने को बोला, ना चाहते हुए भी मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि हमें बस यही सिखाया जाता है कि पेरेंट्स की इज्जत रखी जाती है, उनकी पगड़ी का मान रखा जाता है। मैं अपने पाप को किसी के सामने छुपते हुए नहीं देख सकती। शायद यही वजह है कि मैं आपसे बार बार अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। जब भी प्यार का इजहार करने लगती हूँ, मेरे दिल में ये बात आ जाती है कि मैं आपको रोंग होप दे रही हूँ, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह पाती, ना ही कभी रह पाऊँगी, ये मुझे पता है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जब तक आपके साथ रहूँ, बस आप मेरे साथ रहो अच्छे से। हम मुझसे प्यार से बात करो। आपको लगता है ना मुझसे प्यार से बात करती हो मुझे बुरा लग जाता है, या मेरे से जब प्यार का इजहार करते हो मैं चुप हो जाती हूँ, शायद मैं नाराज़ हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है यार, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे प्यार से बात करते हो। जब आप मुझे आई लव यू बोलते हो, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और जब आप बात बात पे मुझे किस कर लेते हो, मेरी सांसें थमने लगती हैं, मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मेरा दिल जैसे काम करना बंद कर देता है, दिल धड़कना जैसे रुक जाता है। इतनी बेचैनी होती है, दिल करता है कि आपको बोलो कि और किस करो, और फिर डर जाती हूँ कि एक और आपने किस की तो शायद मेरा हार्ट ही फेल हो जाएगा। मैं कैसे बोलूँ आप क्या हो? आप वो पहली इंसान हो जो मेरे दिल के इतने करीब आई हो। अपने मॉम डैड के अलावा मैंने कभी किसी को अपने इतने दिल के करीब नहीं आने दिया। मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। आप यही सुनना चाहती थी ना? ठीक है, आज बोल देती हूँ। आप अपने वर्ड में सुनना चाहती थी ना? याद है आपने एक बार मुझसे क्या बुलवाया था? मुझे याद है क्या बुलवाया था आपने, धोखे से आई लव यू बुलवाया था। क्या था वो, क्या था? हाँ, पिंगोली। क्या बुलवाया था मुझे? আমি তোমাকে ভালোবাসি। हाँ, सच में আমি তোমাको ভালোবাসি। बहुत सारा प्यार करती हूँ मैं आपको। आई लव यू सो मच। उर्दू में भी बोल देती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। हिंदी में भी बोल देती हूँ यार, जौन सी भाषा में बोलो उसी में बोल देती हूँ। हर लैंग्वेज में बोलने को तैयार हूँ, क्योंकि हाँ मैं करती हूँ आपको प्यार। पर प्यार का इजहार करना शायद नहीं आता, डर की वजह से या शर्माने की वजह से, आई डोंट नो। पर जब आप मुझसे दूर हो जाती हो, मेरी जान जाने लगती है। जब आप मुझे कॉल नहीं कर पाती, मुझे नींद नहीं आती, सारी रात बेचैनी में गुजर जाती है। पता नहीं आप कहाँ हो, कैसे हो, क्यों नहीं मुझे कॉल कर रहे। जबकि मुझे पता होता है कि आपको नींद जल्दी आ जाती है, आप सो सकती हो, लेकिन नहीं, दिल में गलत ख्याल आते हैं। क्यों? अभी भी नहीं समझती क्यों मैं आपकी इतनी परवाह करती हूँ। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आई एम सॉरी। शायद मेरे पास वो वर्ड ही नहीं है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। आप मेरे लिए क्या हो, आप कितनी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। आप गुस्सा थी ना कि पढ़ाई के लिए मैं आपको भूल गई। अरे ये भी तो देखो, अब आपके चक्कर में पढ़ाई को भूल गई। इतने घंटों से आपका वेट कर रही हूँ, एक दफ़ा बुक को हाथ नहीं लगाया, जबकि पता है आप गुस्से में चली गई हो, आप अभी कुछ घंटे नहीं आओगी। फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपका मुझसे दूर रहना, मुझसे नाराज़ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। ये चीज़ मेरी जान ले रही है। प्लीज़ मान जाओ, हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो गई, आप भी तो गलती कर देती हो ना। पर मैं तो आपके साथ ऐसा नहीं करती, आपके साथ गुस्सा होके कहीं गायब नहीं हो जाती। पता है जब आप मुझे कॉल नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती, मुझे गुस्सा आता है यार। मैं सोचती हूँ कि ये लड़की खुद को क्या समझती है, क्या मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। मैं चाहूँ तो मैं भी आपको बुरे वर्ड्स बोल सकती हूँ, आपको हर्ट कर सकती हूँ, लेकिन जब भी तुझसे मैं आपको कुछ बोलने लगूँ, मेरे मन में बस एक ही बात आ जाती है कि यार उसे हर्ट होगा। और किसी के बारे में इतना सोचना, किसी का हर्ट ना हो इसलिए चुप कर जाना और अंदर ही अंदर खुद को हर्ट करते रहना, यही तो प्यार है यार। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। बोलो तो क्या, क्या और क्या करूं आपको इस बात की यकीन दिलाने के लिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बोलो, जो बोलोगे करने को तैयार हो, बस मुझसे नाराज मत रहो यार। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। प्लीज़ बात कर लो। दोनों की ऐसी, अच्छा वो काफ़ी सारी वॉइस कर देती है,
सॉरी अबीरा कर देती है अनोखी को, और वहाँ अनोखी बहुत सैड बैठी होती है। वो इधर ही बाहर जाके बैठ जाती है और तभी उसका भाई आता है और कहता है कि वाह आज तो अपने रूम छोड़ के बाहर बैठी हो, क्या बात है, हमेशा तो रूम में ही घुसी रहती हो। अनोखी बोलती जाओ यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो, मेरा मूड नहीं ठीक। तो उसका भाई उसे तंग करने के लिए उधर ही बैठ जाता है। कहते पहले तो सोच रहा था यहाँ से चला जाऊँ, पर अब पता चल गया तेरा मूड ख़राब है तो भाई अब तो कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसे बोल के अनोखी के पास बैठ जाता है और उसे बहुत तंग करता है। अनोखी इरिटेट हो जाती है कि तुझे यहाँ बैठना है ना, तू बैठ जा, मैं अंदर जा रही हूँ। तो अनोखी ऐसे बोल के अपने रूम में आ जाती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है ताकि उसका भाई अंदर ना आ जाए। वो जैसे ही बेड पे आके बैठती है तभी देखती है कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो मोबाइल उठाती है, देखती है कि 4 वॉइस मैसेज आए हुए होते हैं अबीरा की और काफ़ी सारी कॉल्स और मैसेज भी। तो वो मैसेज नहीं पढ़ती, वो सीधा वॉइस मैसेज पढ़ लेती है। वो कानों में हैंडफ्री लगाती है, लेट जाती है और उसकी आवाज़ सुनती है। और जब वो आवाज़ सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो अबीरा रो नहीं रही थी, सही से बात कर रही थी, लेकिन अपने प्यार का इजहार करते हुए बीच में जब अबीरा रोने लग जाती है तो अनोखी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है ये रो क्यों रही है, प्लीज़ मत रो, चुप हो जाओ। तो अनोखी बस ऐसे ही बोलती रहती है, जबकि उसे पता होता है वो कॉल पे नहीं है, अबीरा उसे नहीं सुन पा रही, बट फिर भी वो ये सब वर्ड बोलती है उसे चुप कराने के लिए। और जब सारी वॉइस सुन लेती है उसे समझ आ जाता है कि अबीरा के दिल में उसके लिए क्या है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसकी आँख में आंसू आने लगते हैं और ये आंसू खुशी के थे। वो खुशी के मारे आंसू से पोंछती है और कहती है कि इसका मतलब अबीरा भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करती हूँ। दोनों की बहुत खुश होती है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता। जैसे उसे ऐसे लग रहा होता है कि ज़मीन पे चांद सितारे आ गए हो, खुशी के मारे उछलने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर अबीरा को कॉल कर देती है। और जैसे अबीरा को कॉल करती है, अबीरा फ़ौरन से कॉल उठाती है और रोती है, आवाज़ में बोलती है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के आपको इग्नोर नहीं किया, प्लीज़ सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे नाराज़ मत दो। अनोखी बोलती ठीक है नहीं होंगी नाराज़, पहले आई लव यू बोलो। तो अबीरा बोलती बोला तो था। अनोखी बोलती फिर से बोलो, वो इसमें नहीं बोला, मेरे सामने बोलो। अबीरा कहती आपके सामने मुझसे नहीं बोला जाता, मेरी बोलती बंद हो जाती है यार। अनोखी बोलती जो मेरे सामने मुझे आई लव यू तक नहीं बोल सकती, वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ कैसी रहेगी। अबीरा बोलती आपने वही सही से नहीं सुना, मैंने उसमें क्या बोला। अनोखी बोलती सब सुना है, लेकिन जब तक तुम सिंगल हो तब तक तुम मेरी हो, समझी ना। और हाँ, चाहे तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा बच्चा हो जाए, फिर भी तुम मेरी ही रहोगी, तुम मुझसे कांटेक्ट कभी ख़त्म नहीं करोगी। पर ये कहती ये तो सॉरी हमारी अबीरा कहती ये तो गलत होगा ना, किसी और के साथ रह के मैं आपके साथ कैसे गलत कर सकती हूँ। तो वो कहती कुछ गलत नहीं होगा, प्यार तो तुम मुझसे ही करोगी ना, तुम बस मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझसे कांटेक्ट कभी ख़त्म नहीं करोगी। मैं जानती हूँ हम शायद कभी साथ न रह पाए, लेकिन हमारा ये प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा, बोलो करोगी वादा। तो अबीरा बोलती हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। अनोखी बोलती कहीं नहीं जा रही, सुनो आई लव यू सो मच, प्लीज़ अब रोना बंद करो, तुम्हारा ये आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, आंसू पोंछो। तो अबीरा अपने आंसू पोंछती है, कहती है आप मुझसे प्यार करती हो ना। अनोखी बोलती हाँ करती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया कि मैंने तुम्हें गलत सुना दिया, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, आई नो तुम बहुत शर्माती हो इसलिए बोल नहीं पाती, बट मुझे सब पता है, आई एम सॉरी, फिर भी मैंने तुम्हें इतना सुनाया। अबीरा बोलती नो इट्स ओके, प्लीज़ दूर मत जाना। अनोखी बोलती अरे पापा नहीं जा रही, आंसू पोंछो, अच्छा इधर आओ, आंखें बंद करो। तो अबीरा फ़ौरन से अपनी आंखें बंद करती है। तो अनोखी बोलती है देखो ये मैं तुम्हारे पास आई और ये तुम्हारे पास आके ये तुम्हारी प्यारी सी कमर में हाथ डाला। तो अबीरा फ़ौरन से कहती तो अनोखी बोलती हाँ फील हो रहा है। तो अबीरा बोलती तो अनोखी बोलती और ये आपको ऐसे अपने पास खींचा। अबीरा कहती अनोखी बोलती और ये पास खींच के ये आपकी प्यारी सी आंखों से आंसू आ रहे हैं ना, हाँ इन्हें अपने हाथों से साफ़ किया। तो अबीरा की फेस पे स्माइल आ जाती है। अनोखी बोलती है और ये आपके चिक्स पे चलो अब रोया मत करो, आई लव यू, अब अच्छी से प्यारी वाली स्माइल दो। तो वीरा एक प्यारी सी स्माइल करती है। अनोखी बोलती गुड गर्ल, चलो अब बताओ कितनी स्टडी करना है।
तो अबीरा कहती बहुत सारा स्टडी करना है। अनोखी बोलती चलो अब चलो जाओ फ्रेश हो जाओ कुछ खा लो, मुझे पता है जब भी मैं नाराज़ होती हूँ तुम कुछ नहीं खाती और पढ़ाई में इतनी बिजी थी कुछ नहीं खाया ना, सच बोलो। अबीरा बोलती नहीं वो मैंने। अनोखी बोलती झूठ मत बोलना। अबीरा बोलती नहीं खाया था। अनोखी बोलती चलो जाओ खाना खाओ और उसके बाद पढ़ने बैठना, ओके। और हाँ अच्छे से पढ़ाई करना। अबीरा बोलती सुनो कॉल कट मत करो। अनोखी बोलती अरे वाह आज खुद से बोल रही हो। ओके नहीं करती। अबीरा कहती मैं मोबाइल रख के जा रही हूँ फ्रेश होने। अनोखी बोलती ठीक है जल्दी आना। तो अबीरा मोबाइल रख के जाती है, वो फ्रेश होती है, फिर नीचे जाती है अपना खाना लेके आती है और फिर कान में लगाती है और बैठ के खाने की लगती है और कहती है आप खाना खाओगे। अनोखी बोलती नहीं मेरी जान आप बिस्मिल्लाह करो। तो अबीरा भी बिस्मिल्लाह करती है और खाने लगती है। तो अनोखी जो होती है वो मज़े से अबीरा के खाने के वो साउंड जो आता है ना, जब हम खाना चबा के खाते हैं तो एक साउंड आता है, तो वो सुनते हुए कहती है कि तुम एक लुक़्मे को कितनी बार चबाती हो, बाप रे बाप इतना कौन चबा के खाता है। अमीरा बोलती अरे खाना चबा के खाते हैं, मम्मा गुस्सा करती है वरना। अनोखी बोलती ओहो मम्मा की लाडली, बहुत प्यार करती हो मम्मा को। अमीरा बोलती हाँ मम्मा को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी हर बात मानती हूँ। अनोखी बोलती मम्मी डैडी गर्ल हाँ। अमीरा बोलती अब मजाक बना रहे हो। अनोखी बोलती अरे नहीं नहीं अब खाना खाओ मैं ऐसे ही बस आवाज़ सुन रही थी। अमीरा कहती तो उसके बाद अमीरा थोड़ा सा माइक साइड पे रखती है और खाने लगती है। अनोखी बोलती ओए चीटिंग मत करो, माइक मुँह के पास रखो। अमीरा कहती नहीं रुकूंगी, फिर आप मेरा मजाक बनाते हो यार। अनोखी बोलती अरे नहीं मुझे अच्छा लगता है ना आपको खाते हुए सुनना भी, प्लीज़ पास रखो माइक। अमीरा बोलती ओके। तो अमीरा माइक पास रखती है और खाते रहती है। जब अक्सर खाना हो जाता है तो हैंड वॉश करके आती है। अनोखी बोलती चलो बुक्स निकालो और पढ़ने बैठो। अमीरा कहती तो आप क्या करोगी, मुझे पढ़ते हुए सुनोगी। तो अनोखी बोलती नहीं वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। अमीरा हाँ वो तो मुझे पता है, तो क्या करोगे। अनोखी बोलती मैं सो जाऊंगी। अमीरा बोलती कितना सोते हो यार, आप पढ़ती बिल्कुल ही जैसे हो, हर टाइम सोते रहते हो। अनोखी बोलती हाँ वो तो है, अच्छा मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट आप पढ़ती रहो। अमीरा बोलती ओके। तो उसके बाद अमीरा जो होती है वो पढ़ रही होती है और अनोखी जो है वो सो रही होती है। अमीरा सोचती है कि यार मैं बहुत लाउड पढ़ती हूँ, मेरी पढ़ने की आवाज़ ये डिस्टर्ब होंगी, इसलिए वो म्यूट कर देती है। और अनोखी बोलती म्यूट खोलो। अमीरा बोलती अरे ये तो सो रही थी ना। तो अमीरा म्यूट खोलती कहती आप तो सो रहे थे ना। अनोखी बोलती हाँ सो रही हूँ, म्यूट नहीं करना, फिर सोऊंगी मैं। अमीरा कहती लेकिन मेरे बोलने की आवाज़ से आप डिस्टर्ब होंगे ना। वो कहती नहीं होंगे, तो अभी तो सुकून की नींद आएगी तुम्हारी आवाज़ सुन के। वो कहती सही से बोलो ना, पढ़ाई के नाम सुन के नींद आ रही है हाँ। अनोखी बोलती जो सोचना है सोच लो, बस म्यूट मत करना। अमीरा बोलती ओके। तो अमीरा पढ़ती रहती है और अनोखी सोती रहती है। तो अनोखी सोते हुए काफ़ी गहरी नींद में चले जाते हैं, उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं और अमीरा को उसकी सांसें जब सुनाई देती हैं हाय फुल तेज़ वाली, उसकी जान जाने लगती है, उसे एक सुकून सा मिलता है उन सांसों में। और वो बुक को ना एकदम साइड पे रखती है, बस लेट जाती है और अनोखी की सांसों को फील करने लगती है। उसकी सांसों में वो सुकून जो होता है ना, हाय वो अमीरा का सुकून बन चुका होता है। वो काफ़ी देर तक वो सांसें सुनती रहती है और मुस्कुराती रहती है, वो सारी टेंशन हर एक चीज़ भूल जाती है और बस 5 से 10 मिनट तक ऐसे उसकी सांसों में खोई जाती है। उसके बाद उसे होश आता है और वो कहती है अमीरा कंट्रोल योर सेल्फ, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हारा एग्ज़ाम है। ओह माय गॉड अनोखी इतनी तेज़ सांसें क्यों ले रही है, ये लड़की मेरी जान लेगी क्या। तो अमीरा पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उसका मन कर रहा होता है कि वो अनोखी को बस किस कर ले, क्योंकि अनोखी सोते हुए बहुत क्यूट साउंड कर रही होती है। अमीरा खुद पे कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना प्यार में आपका ज़ोर नहीं चलता, उसका भी उसके दिल पे ज़ोर नहीं चल रहा होता। और बस वो अनोखी की सांसें सुनते सुनते उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी देर तक अमीरा उसे किस करती रहती है और फिर खुद पे कंट्रोल करती है और कहती है कि अब थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो वो जैसे ही पढ़ने लगती है अनोखी कहती किस में ना। अमीरा कहती ओ माय गॉड ये मेरी किस सुन रही थी, शिट 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 फंस गई, ये क्यों सुन लेती है हर बार। दोनों की बोलती प्लीज़ किस में ना किस में किस कर लो ना। तो फिर बोलती अच्छा ओके ओके। तो फिर ऐसे एक छोटी सी किस करती है, अनोखी बोलती किस में ना किस में। तो फिर बोलती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आई किस यू हाँ मैं किस कर रही हूँ। तो फिर ऐसे काफ़ी देर तक उसे किस करती है, फिर कहती है अब मैं पढ़ लूँ प्लीज़। अनोखी बोलती उसके बाद अनोखी सो जाती है और अबीरा जो होती है वो पढ़ रही होती है। तभी उसके आप ही रूम में आती है, कहती है कौन सा
स्टाइल है तुम्हारे पढ़ने का? कान में हैंड फ्री है और मैडम पढ़ रही है, ये कौन सी स्टडी होती है? अमीरा कहती ये स्टडी का नाम है सुकून वाली स्टडी, आप नहीं समझोगे। उसके आप ही कहती क्या मतलब, तुम म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ाई कर रही हो? वाह बेटा, बताती हो तुम्हारी मम्मा को, तुम ठहरो ज़रा। अमीरा कहती नहीं म्यूज़िक नहीं सुन रही, बस खाली हैंड फ्री लगा रखी है, सेटिस्फेक्शन, आप नहीं समझोगे। तो उसके आप ही कहती तुम सच में पागल हो चुकी हो। अच्छा मैं शावर लेने जा रही हूँ, तो तुमने कुछ खाया था? अमीरा कहती हाँ खा लिया था। उसके आप कहती गुड। तो उसके आप ही शावर लेके आती है। अमीरा कहती रात में आपको क्यों शावर लेना होता है, ठंड नहीं लगती क्या? उसके आप कहती नहीं मुझे मज़ा आता है शाम में शावर लेने का, बहुत अच्छी नींद आती है फिर। तो आगे लेट जाती है। अमीरा कहती आप फिर से सो रहे हो? उसके आप कहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, तो गुड नाइट। तो ऐसे बोल के सो जाती है। तो अमीरा कहती उफ़ यहाँ आप भी सो रही है, वहाँ अनोखी भी सो रही है, इन दोनों को सोते हुए देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं भी सो जाऊँ। तो ऐसे बोल के लेटने लगते हो। कहती शिटकी मैं क्या बोल रही हूँ, नो 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 अबीरा वेकअप, तुझे पढ़ना है ओके। तो ऐसे बोल के फिर पढ़ने लग जाती है। और वहाँ अनोखी की सांसें फिर से तेज़ होने लगती है। अबीरा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। खुद ब खुद उसके लिप्स जो होते हैं वो माइक के करीब चले जाते हैं और बस किस कर देती है। और बाद में कहती शिट ये मैंने क्या किया, वहाँ पे बिल्कुल साथ में सो रही थी, अगर सुन लेती तो शिट 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 शिट। मैं पागल हो रही हूँ इस लड़की के प्यार में, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हूँ। मेरा खुद पे अब कंट्रोल नहीं रहा। एक काम करती हूँ मैं अपने मोबाइल से वॉल्यूम लो कर देती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के वॉल्यूम से वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जिससे उसे अनोखी की सांसें थोड़ी कम आने लगती है। उसके बाद वो पढ़ने लग जाती है। ऐसे काफ़ी देर तक वो पढ़ती रहती है। और अनोखी जब उठती है तो वो कहती अभी तो पढ़ रही हो क्या? अबीरा कहती पढ़ाई कर रही हूँ। कहती बस करो ना, कितना पढ़ती हो तुम? अबीरा कहती पढ़ना तो होगा तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तभी अबीरा की आप ही उठ जाती, कहती तुम किससे बात कर रही हो? अबीरा कहती वो फ्रेंड की कॉल आ गई थी, क्वेश्चन का पूछ रही थी तो बस वही बता रही थी। उसके आप कहती अच्छा ठीक है, धीरे नहीं बोल सकती थी, मुझे भी जगा दिया, हटो यार वॉशरूम होके आती हूँ। जब उसके आप ही उठ के वॉशरूम चली जाती है तो अनोखी कहती क्या तुम्हारी आप ही भी सो रही थी? अबीरा कहती हाँ, मुझे समझ नहीं आता अब प्यार मुझसे करते हो, हरकतें सारी मेरी आप ही वाली हैं आपकी, पता है आपकी तरह वो बहुत सोती है। तो अनोखी होती अच्छा तो क्या हो गया फिर? तो अबीरा कहती आप और मेरे में कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो हम दोनों में प्यार कैसे हो गया? तो अनोखी हंसती है कहती हाँ मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ। फिर अबीरा कहती शायद मुझे पता है प्यार कैसे हो गया। अनोखी कहती कैसे? तो अबीरा कहती ऑपोजिट चीज़ें तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, शायद इसलिए हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और प्यार हो गया। अनोखी कहती वाह वाह ताली ठोको, क्या बात है मेरी जान की, क्या लॉजिक दिया है। तो अबीरा हंसते हुए कहती अच्छा ज़्यादा मजाक मत बनाओ, मुझे पढ़ने दो, तंग नहीं करो। अनोखी बोलती ओके आप पढ़ो, मैं थोड़ा बाहर होके आती हूँ। तो अनोखी बाहर चली जाती है। तो अबीरा फिर यहाँ हैंड कान से निकाल लेती है, उसकी आप ही आती है और फिर के आके लेट जाती है और अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। और अबीरा जो होती है वो पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते ना उसे हंसी आ जाती है। उसके आप कहती तुम हंस क्यों रही हो? अबीरा कहती कुछ नहीं। तो उसके आप कहती क्या बोलो ना। तो वो कहती है कि पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसकी हरकतें ना सिर्फ आप जैसी हैं, सेम टू सेम आपकी तरह सोती है, बहुत सोती है वो भी, ज़्यादातर उसकी हैबिट्स ना आपसे मिलती हैं। उसके आप ही कहती है वाह फिर तो उसे मेरी फ्रेंड होना चाहिए, तुम्हारी कैसे बन गई, तुम तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो। अबीरा कहती ऑपोजिट चीज़ें तो अट्रैक्ट करती हैं, आप नहीं समझोगे। उसके आप ही कहती आजकल तुम्हारे लॉजिक पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, कुछ ज़्यादा गहरी बातें नहीं करने लगी। अबीरा कहती पढ़ाई करने दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। उसके आप ही कहती लॉजिक खुद बात कर रही थी, अब मुझे कह रही है मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, ठीक है भाई नहीं करती। तो उसके आप ही रूम से बाहर चली जाती है। तो अबीरा हंसते हुए कहती यार अनोखी कहाँ चली गई हो, आ जाओ ना, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, कॉल पे थी तो मुझसे पढ़ाई हो रही थी। तो तभी अनोखी हुई हैंड फ्री कार में डालते कहती आ गई। अबीरा कहती क्या हुआ फ्रेश नहीं हुई? अनोखी बोलती नहीं फ्रेश होने का मन नहीं है, बस ऐसे लेटी रहूँगी। तो वो लेटी रहती है, मोबाइल पे वीडियोस देखती रहती है और अबीरा जो होती है वो पढ़ती रहती है। इसी तरह अबीरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और रात के देखते देखते 12 बज चुके होते हैं। अब अनोखी उसे कहती है अब बस कर दो प्लीज़, थोड़ा सा मुझसे बात कर लो, मुझे फिर नींद आ जाएगी। अबीरा कहती अभी तो उठी थी फिर से नींद आ जाएगी? वो कहती अभी मैं शाम में सोई थी, आप जो इतना पढ़ती हो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना कौन पढ़ता है यार, मैंने कभी किसी को इतना पढ़ते हुए नहीं देखा। अबीरा कहती तो उसके बाद अबीरा कहते मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, सुनो मैं ऊपर छत पे जाके थोड़ा सा वॉक करते हुए बात करती हूँ। क्या अनोखी बहुत ही ठीक है। तो अबीरा ऐसे अपने रूम से निकलती है, उसकी ऐसे फुल बॉडी में ना जैसे पेन हो रहा होता है, बैठ बैठ के उसकी बॉडी जैसे आकड़ चुकी हो। तो वह ऐसे ऊपर जाती है टेरिस पे और थोड़ा वॉक करते हुए अनोखी से बात करती हो, कहती मेरी बॉडी, मेरी बैक बहुत पेन कर रही है, लगता है बैठ बैठ के ना मैं थक गई। अनोखी होती आ जाओ मैं दबा देती हूँ अपने प्यार प्यारे हाथों से। हाँ तो अबीरा फिर से शर्माते हुए थोड़ा खांसी करने लगती है। तो अनोखी होती ओए होए शर्मा गई का। तो अबीरा कहती
मैंने शर्माती है ना कि होती शर्माती तो बहुत ज़्यादा हूँ। मुझसे इतनी शर्म क्यों आती है बताना ज़रा। अभी लगती नहीं आती है ना कि होती मुझे अच्छे से पता है, झूठ तो बोले ही मत है ना कि बोल के हंसने लगती है। अभी लगती जब पता है तो पूछती क्यों हो है ना कि होती अच्छा सुनो ना वो अभी तुम माँ को बोलो ना, बहुत सुंदर बोलती हो तुम। तो अभी बोलती नहीं मैंने नहीं बोला ना कि बोलती प्लीज़ बोल दो ना। तो मेरी कहती अच्छा ठीक है बोलती हूँ। तो ना कि बोलती बोलो ना जल्दी से, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। तो मेरी कहती अच्छा ठीक है ना, আমি তোমাকে ভালোবাসি करके। मैं कहती ओए होए होए किस कर दिया, वाह भाई वाह क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे बोलती व्हाट मैंने किस किया, मैंने बिल्कुल किस नहीं किया। तो क्या बोलती नहीं 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 तुमने किस किया है, उफ जान ले लिया आज तो मेरी। तो मेरा कहती देखो प्लीज़ हाँ मैंने किस नहीं किया, गलती से हो गया ना कि बती हाय गलती से भी क्या ठीक चीज़ कर गई हो, दिल छू लिया, लव यू हो गया इस बात पे। अब मेरा कहती अच्छा ठीक है ज़्यादा मत बनो ओके। तो ना कि बोलते अच्छा अच्छा ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं, आई लव यू टू। तो उसके बाद ये दोनों हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इन दोनों के बीच और क्या होने वाला है। क्या इसी तरह ये लोग हमेशा कॉल पे बात करते रहेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इन दोनों गर्ल्स की यानी पाकिस्तानी यानी इंडियन गर्ल्स की लव स्टोरी में न्यू क्या ट्विस्ट आने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हाँ जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर करो और अपने प्यार पे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। दिन टाटा बाय बाय।